बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुल्तान महमूद गज़नवी और अयाज़ के 3 वाक़यात लिखे हैं। बड़े अजीब वाक़यात हैं। फरमाते हैं सुल्तान महमूद गज़नवी बड़ा मशहूर और नेक दिल बादशाह था। उसके पास एक देहाती नौजवान आ गया जिसका नाम अयाज़ था। उसके पास तालीम भी नहीं थी और शाही तरबियत भी नहीं थी, मगर बादशाह के दरबार में आकर जब खिदमत पे लगा तो उसने इतनी अच्छी खिदमत करना शुरू की कि थोड़े अरसे में बादशाह की नज़रों में बड़ा दर्जा पा गया। बादशाह ने अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लिया। अब जो पहले से मुकर्रबीन थे वो बहुत हसद करते थे कि हम बड़े ख़ानदानों वाले, बड़ी अकल समझ वाले, तालीम वाले, हम बादशाह के मुशीर थे। ये कल का नौजवान पता नहीं कहाँ से आ गया देहात से उठ के कि बादशाह की इसके ऊपर बड़ी ख़ास नज़र पड़ती है। चुनाचे उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम मौका मिलने पे बादशाह से बात करेंगे। तो उन्होंने बात की। एक दिन सब वज़ीर इकट्ठे हुए और बादशाह की खिदमत में हाज़िर होकर कहा कि हम इतने अरसे से आपके पास काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी तवज्जो है कि इस अनपढ़ अयाज़ की तरफ हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा है। बादशाह ने कहा, अभी तुम लोग चले जाओ, मैं किसी मौका पे इसका जवाब दूंगा। एक दिन बादशाह ने दरबार लगाया, सब बड़े बड़े वज़ीरों को बुलाया, अयाज़ को भी बुलवाया और सबको निहायत कड़वा फल खाने को दिया। सब फल को चखते ही बाहर फेंकने लगे और सब ने खाने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अयाज़ को देखा तो वो सुकून से उस फल को खा रहा था। बादशाह ने अयाज़ से पूछा, अयाज़, क्या तुम्हारा फल कड़वा नहीं है? अयाज़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, फल तो कड़वा है, लेकिन मैं इसलिए खा रहा हूँ कि आपने आज तक मुझे सिर्फ़ अच्छा, साफ़ और मीठा खाना दिया है। अगर आज एक दिन आपने कड़वा खाना दे भी दिया है तो क्या हुआ, मुझे मंजूर है ये खाना। दोस्तों, इसी तरह हम ज़िंदगी भर अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ उठाते रहते हैं, मगर जब कोई मुसीबत या परेशानी आए तो हम तमाम नेमतों को भूलकर शिकवे करने लग जाते हैं। हमें भी अयाज़ की तरह मुसीबत और परेशानी का खुश दिली से सामना करना चाहिए। एक दिन फिर बादशाह दरबार में आया और सबसे कहा, आज मैं तुम्हारी अकल का इम्तिहान लूँगा। एक बार फिर सब वज़ीरों को बुलवाया और अयाज़ को भी बुलाया। बादशाह ने सबको एक बहुत ही कीमती हीरा दिया और साथ एक हथौड़ा भी दिया कि इसे तोड़ दो। बादशाह ने जिस वज़ीर को भी दिया उसने यही सोचा कि बादशाह हमें आज़मा रहा है, इसलिए हमें ये हीरा नहीं तोड़ना चाहिए। सब ने हीरा ना तोड़ा। बादशाह ने जब अयाज़ को हीरा और हथौड़ा दिया तो अयाज़ ने हथौड़े से हीरे को तोड़ दिया। सब वज़ीर दिल ही दिल में खुश होने लगे कि आज तो अयाज़ गया बस। बादशाह ने सबसे पूछा, आपने हीरा क्यों ना तोड़ा? तो सब ने कहा, बादशाह सलामत, ये हीरा बहुत कीमती था। हमें लगा आप हमारी अकल को आज़मा रहे हैं, इसलिए हमने ये हीरा नहीं तोड़ा। बादशाह ने अयाज़ से पूछा तो अयाज़ ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानता हूँ ये हीरा बहुत कीमती था, लेकिन आपका हुक्म इससे भी ज़्यादा कीमती था। मैंने सोचा कि इस कीमती हीरे और आपके हुक्म में कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा अजीज़ है, तो मुझे आपका हुक्म ज़्यादा अजीज़ लगा, इसलिए मैंने ये हीरा तोड़ दिया। सब वज़ीर मुंह देखते रह गए क्योंकि उनको उनका जवाब मिल चुका था। तो जिस तरह अयाज़ के दिल में बादशाह के हुक्म का एहतराम था, काश कि हम बंदों के दिलों में परवरदिगार के हुक्म का ऐसा एहतराम आ जाए। तीसरी दफ़ा तमाम वज़ीरों ने बादशाह की खिदमत में हाज़िर होकर कहा कि आपके ग़ुलाम अयाज़ ने एक संदूक रखा हुआ है जिसमें ये रोज़ आपके ख़जाने से माल चोरी करके रखता है। बादशाह ने अयाज़ को बुला लिया और पूछा कि क्या तुम्हारा कोई संदूक वगैरह है जिसको तुम जाकर रोज़ाना खोलते हो? अयाज़ ने जवाब दिया, जी बादशाह सलामत, मेरा एक संदूक है, ऐसा जिसकी चाबी सिर्फ़ मेरे पास है और मैंने आज तक किसी को वो देखने नहीं दिया। बादशाह ने कहा, कहाँ है वो चाबी? अयाज़ ने चाबी पेश की। ग़ुलाम को हुक्म हुआ कि उस संदूक में से जो कुछ भी मिले लेकर आओ। ग़ुलाम चाबी लेकर गया
اور صندوق میں جو سامان تھا لے کر آ گیا۔ اب سب وزیر خوش تھے کہ آج تو ایاز گیا کام سے، آج نہیں بچتا۔ جب سامان لایا گیا تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ ایک جوتا جو نہ جانے کتنی جگہ سے سلا ہوا تھا، ایک پھٹے پرانے کپڑوں کا جوڑا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب ایاز سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا اس دن میرے تن پہ یہ لباس اور میرے پاؤں میں یہ پرانا جوتا تھا، لیکن اب آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں روزانہ اس صندوق میں سے ان جوتوں اور کپڑوں کو نکال کر دیکھتا ہوں کہ کہیں مجھے غرور نہ آ جائے۔ اپنا آج کا وقت دے کر میں اپنا پچھلا وقت یاد کرتا ہوں کہ کہیں اس غرور میں جو احسان آپ نے مجھ پہ کیا وہ بھول نہ جاؤں۔ میرے محترم عزیز دوستو، کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ صفات آ جائیں کہ ہم ہر مشکل وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے حکم کا احترام کریں اور اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔